फतेह। मैं ज्ञानी छतर सिंह परदेसी, गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब जी गाड़ी तल हड़पसर। हम यहाँ पर जो एकत्र हुए हैं, हमारा एक ही मकसद है कि हमारा जो तखत सचखंड, जो हमारा 5वां तखत है, तखत सचखंड हजूर साहब नांदेड़ महाराष्ट्र, उनके बीच में सरकार जो है कि जो हम कमेटी मेंबर चुनते हैं उसके अंदर सीधा सीधा दखल दे रही है। जो 1956 में पुरानी कमेटी थी वो बढ़िया चलते हुए आ रही थी, हमें कोई उस चीज़ से इतराज़ नहीं था, क्योंकि 6 मेंबर उसमें सरकार के थे और बाकी मेंबर हमारे थे, जिसकी डिटेल ऐसी है कि SGPC श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के 4 मेंबर होते थे, हजूरी खालसा दीवान उनके 4 मेंबर होते हैं, चीफ खालसा दीवान का 1 मेंबर होता है और 2 सिख पार्लियामेंट के होते थे। ऐसे टोटल मिलाकर के 11 जो है वो सिख इसके अंदर मेंबर होते थे और जो 6 मेंबर है वो सरकार के होते थे। लेकिन अभी की जो सरकार है, मौजूदा राज्य की सरकार, सिंधी सरकार, इन्होंने डायरेक्ट 6 से बढ़ा करके 12 मेंबर बना दिए, जिसके अंदर चीफ खालसा दीवान का 1 मेंबर था, सीधा चला गया। 4 श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर थे, उनको बाहर करके 2 उनमें से रखे और जो हजूरी खालसा दीवान के 4 मेंबर थे, चारों के चारों रद्द कर दिए। पार्लियामेंट के 2 सिख मेंबर थे, उन दोनों सिख मेंबरों को हटा दिया। ऐसा टोटल मिलाकर के केवल हमारे हिस्से में 5 मेंबर आए हैं, उनमें से भी जो 3 मेंबर हैं, हमारा कहना है कि जो पुराना 1956 का जो गुरुद्वारा एक्ट का जो नियम है वो हमको मंजूर है और उसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर जो अभी जैसा कि हमारे प्रधान साहब जी इन्होंने बताया कि 2015 में जैसे ही सरकार आई बीजेपी की, उन्होंने लागू कर दिया बिना किसी को विश्वास में लिए कि भाई हम चुन करके देंगे। तो धर्म में किसी सरकार का दखल नहीं होना चाहिए। धर्म जो है साध संगत की और सबकी मर्जी से, 1-1 रुपया जो मत्था टेकता है उनकी मर्जी से धर्म चलता है। आज तक जितनी भी दुनिया में लड़ाई हुई है 3 कारणों से हुई है, जहर, जोरू, जमीन। लेकिन 14 लड़ाई लड़ी है गुरु गोविंद सिंह महाराज ने, एक भी लड़ाई ना स्त्री के लिए, ना जमीन के लिए, ना पैसा के लिए। लेकिन हमारी लड़ाई केवल दशम कथा भागवत की भाखा करी बनाए, अवर वासना ना है प्रभु धर्म युद्ध के चाहे। हमने 14 की 14 लड़ाई जो हमारे ऊपर चढ़ के आए, हमारे धर्म को हानि की है, उनसे हमने लड़ी और मजलूमों की खातिर, हमने रक्षा के खातिर अपने पूरा सर्वंश को कुर्बान किया हमारे गुरु ने। तो इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जो पुराना 1956 का जो कानून है वो उससे हमारे को कोई इतराज नहीं, वो लागू रहे। जो नया कानून है गुरुद्वारा एक्ट का 2024 का, वो रद्द किया जाए, ये सरकार से हमारी मांग है। कलेक्टर साहब को हम निवेदन देने के लिए जा रहे हैं।